लास्ट के पार्ट में हमने देखा रूफ टॉप पे पिताई खड़ा होता है और उसके पास गेल आ जाती है और उसे कहती है कि कल जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। गेल से मुस्कुराकर पिताई कहता है कि कोई बात नहीं, ये मैटर मॉम के अंडर कंट्रोल है। ये सुनकर गेल खुश होती है और पिताई से कहती है मुझे कुछ तुम्हें बताना है। पिताई उसे बताने के लिए अलाउ करता है। तब वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। पिताई ये सुनकर मुस्कुराने लगता है और उसे देखकर गेल भी खुश हो जाती है। तो पिताई उसे कहता है तुम ज्यादा अपने आप में नहीं रहती और कहता है तुम और मैं एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हें ऐसा लगा? ये बात सुनकर गेल पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। उससे कहता है कि मैं पिताई हूँ, अभी भी मैं तुम्हारे बचपन वाला फ्रेंड वायु नहीं रहा। गेल कहती है लेकिन उस रात? पिताई कहता है मैं जंगल बॉयज में से एक हूँ। इसका मतलब ये है कि वो रात पिताई के लिए कुछ मायने नहीं रखती। पिताई उसे कहता है कि हम उस रात जस्ट फन कर रहे थे। गेल पिताई का ये चेहरा देखकर बहुत हैरान होती है। पिताई गेल से सॉरी कहता है कि मुझे नहीं लगा कि तुम इसे सीरियसली लोगी। गेल ये सब सुनकर रोने लगती है और पिताई चला जाता है। हम यहाँ पिताई को देखते हैं कि उसे ये सब करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पिताई की मॉम किसी को कॉल पर बता रही होती है कि वो एक सिर्फ डिज़ाइनर है। पिताई और उस लड़की के बीच में कुछ नहीं है। पिताई अपने मॉम को बताता है कि आपने जो कुछ करने के लिए कहा था वो मैंने कर दिया है, अब आपकी बारी है जो कहा है वो करने की। पिताई की मॉम पिताई से कहती है अगर तुम वापस उसके पास चले गए तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करने की सलाहियत रखती हूँ। गेल अपने ऑफिस में परेशान सी बैठी होती है। उसके दो कलीग आपस में बात कर रहे होते हैं पिताई के इंटरव्यू को लेकर जो उसका आज होने वाला होता है। गेल उन्हें बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डे ऑफ लेकर घर जा रही हूँ। गेल जा रही होती है तब उसके बॉस आ जाते हैं और खुशी से सबको बताते हैं कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। हमारी तरफ से जो पेरिस को जाने वाला था उसका नाम है गेल। गेल कहती है मैं? क्यों? क्योंकि मुझे जो काम दिया गया था उसमें तो मैं फेल हो चुकी थी। गेल के सर कहते हैं छोड़ो उस बात को, लेकिन तुम्हें ये एक अच्छा मौका मिला है। गेल के ध्यान में आता है कि इसके पीछे पिताई हो सकता है, तो वो सर को पूछती है क्या इसके पीछे पिताई है? सर वह डरे सहमे से इनकार करने लगते हैं। पिताई का इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्लाडो भी मौजूद होती है। पिताई का इंटरव्यू चल रहा होता है जहाँ पिनन बहुत ड्रामे कर रही होती है। पिनन सबको रो रो कर बता रही होती है जब से वो हुआ है तब से मैं खा नहीं सक रही और सो भी नहीं सक रही और इस हाथ की वजह से मैं रात भर रोती रहती हूँ। और इसी तरीके से अपना हाथ दिखा दिखा कर बकवास कर रही होती है। पिताई पिनन से और सारी प्रेस से माफ़ी मांगता है और अपने फैंस से भी माफ़ी मांगता है कि उन्हें डिसअपॉइंट करने के लिए। उनमें से एक रिपोर्टर सवाल करती है उस फोटो में जो लड़की है क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? इस बात से प्लाडो भी देखने लगती है। पिताई की मॉम रिपोर्टर से कहती है वो लड़की कैसे हो सकती है? पिताई के साथ उसने कुछ 2-4 बार काम किया है। पिनन कहती है क्या आप श्योर हैं? क्योंकि उस लड़की को मैंने 2 बार पिताई के साथ देखा है। प्लाडो भी लाइक ये कभी नहीं सुधरने वाली। और उधर से गेल आ जाती है अपना बेबी कैमरा लेकर। गेल प्लाडो को बुलाती है तो प्लाडो उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे पूछती है ये क्या है गेल? गेल उसे बताती है कि मुझे पिताई के साथ बात करनी है इसलिए मैं रिपोर्टर बनकर आई हूँ। प्लाडो कहती है क्या तुम इस कैमरे के साथ रिपोर्टिंग करने आई हो? इस कैमरे को हटाओ और मोबाइल निकालो इडियट। प्लाडो बहुत होशियार है मेरी फ्रेंड। पिनन पिताई से कहती है जो भी आपका सच है आपके फैंस आपके जुबान से सुनना चाहेंगे। और सभी रिपोर्टर वहाँ पिताई से पूछने लगते हैं। हमारा हैक भीड़ में से होते हुए आता है और सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है। कहता है कि मैं तुल तनावत हूँ, मैं मिस्टर पिताई का लॉयर हूँ, मैं यहाँ अपने क्लाइंट का केस रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। मेरे क्लाइंट पिनन को स्यू करना चाहते हैं आर्टिकल 35 के तहत वायलेटिंग राइट टू प्राइवेसी एंड रेपुटेशन, इंटरनेट पर स्कैंडल बनाने के लिए और उन्हें सोसाइटी का विक्टिम बनाने के लिए। पिनन यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। हैक कहता है ये सिर्फ मेरे क्लाइंट की बात नहीं है और भी एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ हैं
जो कि मिस पिनन के एक्शन के विक्टिम है। मैं और भी सबूत जोड़ रहा हूँ मिस पिनन के खिलाफ। पिनन यहाँ अपने हाथ टेबल पर पटक कर उठती है तो सब रिपोर्टर का ध्यान पिनन के हाथ तरफ जाता है। ये देखकर प्लाडा और गेल दोनों भी हंसने लगते हैं। हैक बताता है कि हम बहुत जल्द लीगल एक्शन लेने वाले हैं। पीतय हैक को अपने साथ देखकर खुश होता है। मुझे इस सीरीज में पर्सनली हैक और नानम का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ तीनों फ्रेंड्स को देखते हैं जहाँ पीतय थैंक्स कह रहा होता है और कहता है कि तुम दोनों राइट टाइम पर आ गए। नानम कहता है हम इससे भी जल्दी आ जाते अगर हैक अपने सेक्रेटरी के साथ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होता तो। और यहाँ इन तीनों की मस्ती चल रही होती है और वहाँ गेल पीछे से आ जाती है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि इन दोनों में क्या होता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाय।